हेलो एवरीवन, आज हम सीखने जा रहे हैं कंपनी इंफॉर्मेशन में कुछ पार्ट्स। जैसे कि फर्स्ट आपका है सिलेक्ट कंपनी, ये सीखेंगे हम। कनेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, ये सभी आज हम सीखने जा रहे हैं कि इनका यूज़ कैसे होगा, ये किस काम आते हैं टैली में, आज हम ये सीखेंगे। ये शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ मैं कि ऑप्शन कैसे निकलेंगे आपके वाले। अगर ऑप्शन निकालें कैसे निकलेंगे, आपको जस्ट क्या करना है, पहले जो आपका इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपका ऑप्शन आएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का। जैसे आपका रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आता है, तो आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यस करेंगे। उसके बाद आपको जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड, डब्ल्यू प्रेस करेंगे, अपना आपका आ जाएगा। सिंगल यूजर में जाएंगे आप। यहाँ पे जाने के बाद ये ऑप्शंस आपके आते हैं। अब इस टाइम पे आपको प्रेस करना है Alt F3। देखिए, अगर आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर सिंपल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं आप, उसमें तो Alt F3 से हो जाएगा। बट अगर आपके कंप्यूटर में FN बटन है, FN का बटन है, तो FN के साथ Alt F3 प्रेस करना है आपको, तब आपके ऑप्शन ही आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं क्रिएट कंपनी। कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी में गए। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दे रखा डायरेक्टरी का। देखिए यहाँ पहले जाएंगे, हम डायरेक्टरी में जाएंगे। डायरेक्टरी में देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ है। भाई एड्रेस बोले तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया कि सबसे पहले यहाँ पे जो आपका सेव होगा, यहाँ पे पहले आपका सी ड्राइव में एक फोल्डर होता है टैली RP9 का, उसमें डेटा का फोल्डर है। उसके अंदर जाकर जितनी भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे उसमें डेटा आपका सेव होगा। और आपकी जो कंपनीज होती हैं वो होती हैं 99,999, इतनी कंपनीज का डेटा इसमें आप सेव कर सकते हैं। एक और बात, जो पहचान होती है इसमें टैली में, वो कंपनी की पहचान उसके डिजिट, उसके कोड से होती है, सीरियल नंबर से होती है, नाम से नहीं करेंगे आप। आगे आपको दिखा देंगे, प्रैक्टिकल दिखने को मिल जाएगा आपको। अभी एक बार हम कंपनी क्रिएट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया है ABC प्राइवेट लिमिटेड, मैंने यहाँ पे कर दिया आपका। ठीक है, मेलिंग एड्रेस में आप डालना चाहें डाल दिया, हमने डाल दिया यहाँ पे अपना कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट रोहतक, हमने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, सेम यहाँ पे कंट्री हो गया आपका इंग्लिश, इंडिया हो गया। स्टेट हमारा हो गया हरियाणा। देखिए, यहाँ पे जैसे H सेलेक्ट करेंगे अपने आप का आ जाएगा आपका। पिन कोड हमने डाल दिया अपना। टेलीफोन नंबर जो आपका रहेगा डाल देंगे। मेल आईडी जो आपकी रहेगी डाल देंगे, हमने मेल आईडी डाल दी अपनी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट 563@gmail.com, हमने अपना मेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने यहाँ पे जो करेंसी है, अपने आप इन्होंने करेंसी उठा लिया है। करेंसी कौन सा करेंसी इन्होंने उठा लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है कि जो मेंटेन करने जा रहे हैं आप, वो टैली अकाउंट्स ओनली, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री है, अकाउंट्स ओनली या फिर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। आपको मैंने इस बारे में पहले जिक्र किया था एक बार, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। अकाउंट्स ओनली में सिर्फ खाते का जो लेन देन होता है वो होगा। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मीन्स आपका जो सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लेन देन रहेगा, आपका इन्वेंट्री का, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री रखेंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा फाइनेंशियल ईयर हमारा यहाँ पे रहेगा। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है भाई, हमारा FY जिसे हम बोलते हैं, अपना होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा रहता है। 1 अप्रैल से हमारा FY स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे हमारा यहाँ पे क्लोज होता है। यहाँ से इसको हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे सिंबल आपका होता है रुपीज सिंबल रहता है आपका करेंसी का। इंडियन रुपीज हो गया, डेसिमल नंबर 2 आ गया। ये सब चीज़ें आपको फ्री फिक्स मिलेंगी आपको। यहाँ पे पैसा आपका आ गया, सारी आपको चीज़ें कल से मिलेंगी। यहाँ पे आपका कंपनी बोल रहा है सेव कर दे, मैंने बोल दिया यस। यहाँ पे आपकी कंपनी क्रिएट हो रही है। अब देखिए, जैसे अभी कंपनी क्रिएट होगी आपके यहाँ पे लेफ्ट हैंड में, देखिए यहाँ पे आपको कंपनी दिखा रहा है ABC प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने दिखा दिया यहाँ पे कंपनी आपकी। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा आप, जैसे कि आपका यहाँ पे ये वाली जो कंपनी ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे जो डार्क में दिख रहा है आपका, ये जो डार्क है, देखिए ये डार्क है, मतलब इस कंपनी में आप फिलहाल काम कर रहे हैं, ये ओपन है। ये जो कंपनी जो लाइट दिख रहा है ये ओपन नहीं है, आप इसमें काम कर रहे हैं, इसमें काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना।
अब सेम इसका मतलब यहाँ पे आता है शेड कंपनी। अब शेड कंपनी का मीनिंग क्या होता है? क्रिएट कंपनी सीख लिया आपने कि कंपनी को क्रिएट कैसे करेंगे, आपने सीख लिया। अब बात आती है कंपनी शेड कंपनी। शेड कंपनी का मतलब ये थोड़ी ना कि हमने कंपनी को परमानेंट बंद कर दिया है। अब एक तो होता है शेड कंपनी, एक होता है डिलीट। अब मान लीजिए किसी कंपनी में अभी फिलहाल लाइक एबीसी में अभी आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरी कंपनी किसी भी नाम से हमने बना रखी है वटेवर, अब उस कंपनी में हम काम नहीं कर रहे हैं। अब फर्स्ट मेरी है एबीसी, सेकंड मेरी ये वाली कंपनी है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं एबीसी कंपनी में भी काम कर रहा था, अभी मैं उसमें सोर्स कंपनी में जो एंट्री कर रहा था मैं, अब मैं अपनी मेरी दूसरी कंपनी के अंदर एंट्री कर रहा हूं मैं, तो पहले वाली कंपनी को बंद करके तब दूसरी खोलूंगा मैं। सेम अगर आप पहली बुक पढ़ रहे हैं, दूसरी बुक को पढ़ने जाएंगे तो पहले वाले को पहले बंद करेंगे बुक को, फिर दूसरी खोलेंगे। सेम पहली कंपनी को बंद करेंगे तब आप दूसरी कंपनी को खोलेंगे। इसको बोलते हैं शेड कंपनी। देखिए पहले शेड कंपनी दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे आपका आ गया देखिए शेड कंपनी। कंपनी और क्रिएट कर देते हैं पहले आपके लिए। कैली प्राइवेट लिमिटेड मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आप मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज किया है कंट्रोल ए का। कंट्रोल ए यूज करने से हमने अपनी कंपनी क्रिएट कर दी है, पर सभी डिटेल्स हमने इसमें अभी फिल नहीं की है। वो कैसे करेंगे आपको बता दूंगा मैं। देखो भाई अभी यहाँ पे हमारी कौन सी कंपनी ओपन है? कैली प्राइवेट लिमिटेड। पहले कौन सी ओपन थी हमारी? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब मान लीजिए मुझे कैली प्राइवेट लिमिटेड में मुझे एंट्री करनी थी, मैंने एंट्री कर दी। अब मेरी कंपनी जो पहले थी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मुझे जाना है, तो मैं जाऊँगा शेड कंपनी में। यहाँ पर जाकर जो मेरी कैली थी वो मैंने कर दिया इसको शेड, ठीक है। अब मेरी दूसरी कंपनी ओपन है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे काम करना है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। देखिए पहले मैंने अपनी सब कंपनी बंद कर रहा हूँ। पहले मैंने अपनी जितनी कंपनी है सब बंद कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट कंपनी में जाके जितनी मेरी कंपनी क्रिएटेड है, मेरी वाली कंपनी, इतनी कंपनी यहाँ पे मेरी बनी हुई है। अब मुझे काम करना है कैली प्राइवेट लिमिटेड में, तो सिलेक्ट करूँगा। देखिए अब ऊपर कौन सा आ गया आपका? कैली प्राइवेट लिमिटेड आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेम अगर मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए कि लास्ट टाइम जैसे हमने कैली प्राइवेट लिमिटेड हमने कंपनी क्रिएट की थी अपनी, उस कंपनी की डिटेल सारी सबमिट नहीं की थी हमने, सारी फिल नहीं की थी हमने, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो कैली प्राइवेट लिमिटेड हमारी, ये हमारी कैली प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, इसकी डिटेल्स हमें दोबारा फिल करनी है। तो हम जाएंगे ऑल्टर में। ऑल्टर में जाने के बाद हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे हमारी सब डिटेल सबमिट नहीं है, तो यहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स हम सबमिट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे अपना पिन कोड हमने डाल दिया यहाँ पे अपना। इस तरीके से आप कर देंगे यहाँ पे सेम। देखिए आप डिटेल्स ऐसे अपडेट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जितनी कंपनी है सबको एक बार देखते हैं। देखिए सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे। अब जो नीचे कंपनी देखिए वाली है, ये कंपनी हमने वैसे बना रखी है। अब ये इस पर्पज से कि अगर डिलीट करना चाहो गलती से, आपको कोई ऐसी कंपनी आपने बनाई जिसमें आप पहले यूज किया करते, पहले काम किया करते कंपनी में, उस कंपनी में आप फिलहाल काम नहीं कर रहे आप, ठीक है ना। अब ये कंपनी मुझे डिलीट करनी है, मुझे रिकॉर्ड में नहीं रखनी है, तो मैं ऑल्टर ऑल्टर में जाऊंगा। जाने के बाद में पहले मुझे करना है सिलेक्ट कंपनी। यहाँ से जाके हमने कंपनी ये सिलेक्ट कर ली हमने यहाँ पे। अब हमें जाना है ऑल्टर में। जाने के बाद में इस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से करें हम ऑल्ट डी। ऑल्ट डी करते ही पूछेगा भाई क्या मैं कंपनी को डिलीट कर दूं, हमने बोला यस। अभी दोबारा पूछ रहा है कि भाई आर यू श्योर, कि आप कंफर्म हो कि इस कंपनी को डिलीट कर दूं मैं, क्योंकि उसके बाद रिकवर नहीं होगा। हमने बोला भाई हाँ भी कर दीजिए इसे। देखिए अब ये कंपनी डिलीट होने के बाद में देखिए यहाँ पे इसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा। सेम ये लास्ट वाली कंपनी हमें डिलीट करनी है। हमने यहाँ पे गए, फिर उसके बाद हम गए ऑल्टर में। यहाँ जाने के बाद हमने एंटर किया, सेम ऑल्ट डी करेंगे आप। डिलीट के लिए बोला, हमने यस बोला, श्योर हमने यस कर दिया। यहाँ पे हमारी कंपनी भी हमारी डिलीट हो गई है, ठीक है। इस तरीके से आप जो कंपनी वगैरह हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा
ये आपका है कनेक्ट कंपनी। अभी हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ पे क्रिएट कंपनी हमने कर लिया है, यहाँ पे शेड कंपनी हमने कर लिया है, सिलेक्ट कंपनी हमने कर लिया है, एफ वाई क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कनेक्ट कंपनी की। देखिए भाई यहाँ पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हमने ये कंपनी अपनी सेलेक्ट कर ली है। सिंपली मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी, इसको लिख लीजिएगा, ओल्ड ऐप 3 आपकी रहती है। देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं कनेक्ट कंपनी में। देखिए अब आपको मैंने स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था tally.net यूजर के बारे में, ठीक है। अभी सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा पढ़ने को दोबारा। अब मान लीजिए कि आप कंपनी पर्सन से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उस टाइम पे हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे कनेक्ट कंपनी में। यहाँ पे आने के बाद जो कनेक्ट का नेम यहाँ पे आएगा, उनकी कंपनी का नेम यहाँ पे आ जाएगा, जो कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और उनका नंबर क्या है यहाँ पे आ जाएगा। ये इसलिए होता है कि अगर आप किसी भी टाइम पे अगर किसी पर्सन से डेस्क के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इजिली कनेक्ट हो सकते हैं। ये आपका जो .NET यूजर मैंने बताया था उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपका यहाँ पे मिल जाता है आपको ये इन्फॉर्मेशन। और बाकी ऑप्शन जो अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा आपका जो चेंज टैली वॉलेट है, स्प्लिट कंपनी है, बैकअप रिस्टोर है, ये आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में आप ये सीखेंगे। इसके साथ साथ हम बात करें तो जो मास्टर सेक्शन है आपका वो रहेगा, ट्रांजेक्शन सेक्शन, इंपोर्ट सेक्शन, रिपोर्ट सेक्शन, ये सभी आगे आने वाली क्लासेस में आप सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।